हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर के 1947 तक। 1919 में जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि 1919 में जलियांवाला बाग का जो है इंसिडेंट होता है और माइकल और डॉयर ने जो है वो बैसाखी का जो है पर्व मनाने आ रहे होते हैं जो वर्शिपर्स, वो इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में और गोल्डन टेम्पल से मतलब अरदास वगैरह करके। तो उसे लगता है कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उसने जो है फायर स्टार्ट करवा देता है वो फायरिंग, और कुछ लोग जो है फायरिंग में मर जाते हैं, कुछ वहाँ पे पास में ही कुआं था तो उसमें डूब के मर जाते हैं। और वो अपने उसमें जो है वो ये देता है कि भाई पहले ही कह दिया गया था कि भाई कोई इकट्ठे मत होना, और डिफेंस में अपने में वो ये बात कहता है। लेकिन किसी को मारना कौन सा वाजिब बात है कि भाई पहले ऐसे रूल आ गया था कि भाई अगर चार मतलब वो 4 से ज़्यादा लोग अगर दिख जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा ऐसा। तो और ये कहते हैं कि भाई वो कुछ कर तो रहे नहीं थे, वो तो बस उधर आए थे दर्शन करने और फिर थक जाते हैं दर्शन करके आके, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने, तो वो बस बैठे ही थे, कौन सा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। तो ये जो है वो काउंटर नैरेटिव्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये दिया जाता है और इंडियंस के द्वारा ये वो होता है। तो जो है ऑल इंडिया में जो है उनका जो है वॉइस रेस अगेंस्ट होती है ब्रिटिशर्स के, और नेशनल स्ट्राइक जो है वो बुलाई जाती है गांधी जी के द्वारा, क्योंकि एक तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है, एक रॉलेट एक्ट जो है वो इंसिडेंट हो जाता है कि ना वकील ना दलील, और जो थर्ड इंसिडेंट है वो है कि ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के अगेंस्ट होते हैं, जो कि इंडियन मुस्लिम्स के जो हैं उनको पसंद नहीं आता, और वो जो है उनके जो क्योंकि उनके मेन वो जो हैं लीडर खलीफा माने जाते हैं, तो उनको जो के अगेंस्ट खड़ा होना वो जो है अच्छा नहीं लगता। और जो दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो जो है मेनली ज़्यादा इसमें प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं। ये सेम ही ऐसे है जैसे कि आपको वो याद रखना होगा कि ये हैं वो शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, और वो सैयद ब्रदर्स का मतलब ऐसे इंटरलिंक जो है वो करना आना चाहिए। वो जैसे कि हुसैन अली और थे, हसन अली हुसैन अली वाले वो थे, तो वो इंटरलिंक करा दे तो अच्छा रहता है। कांग्रेस डिसीजन टू स्टार्ट द मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कांग्रेस ने 1920 में इन सब बातों को लेकर के रखी थी कि हम जो है ब्रिटिशर्स को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात हमारी नहीं मानते, हम उनकी क्यों माने फिर। तो ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी, लेकिन जो है 1922 तक ये मूवमेंट जो है चली, और 1922 में जो है वो हम सबको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की एक चौकी को मतलब पुलिस स्टेशन टाइप ऑफ उसको जला दिया जाता है इंडियंस के द्वारा। तो फिर जो है कॉल्ड ऑफ कर देते हैं गांधी जी इस मूवमेंट को। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह ये जो हैं वो उनसे खफा होते हैं, और वो अपनी अलग पार्टी जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, स्वराज पार्टी, और वो फिर अपना जो है वो पॉइंट्स भी रखते हैं 14 पॉइंट्स 28 पॉइंट्स, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना 1928 में ने 14 पॉइंट्स रखते हैं कि कैसी फॉर्मेशन, कैसा हम चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कैसा होना चाहिए, रिफॉर्म्स वगैरह कैसे होने चाहिए। लेकिन जो है उनकी किसी की नहीं एक्सेप्ट होती बात। फिर जो है गांधी जी जो है जब इनकी बात एक्सेप्ट नहीं होती, और 23-25 में जो है ये स्वराज पार्टी का जो है फॉर्मेशन होता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1930 में। क्यों होती है ये मूवमेंट स्वराज पार्टी? ये मैंने आपको जैसे बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो है डिफरेंसेस जो गांधी जी के साथ इनके थे, उनकी वजह से ये स्टार्ट कर देते हैं ताकि रिफॉर्म ला सकें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी इनका मेन मोटिव था।
दीज मेंबर ऑब्स्ट्रक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल एंड डिमांडेड रिफॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919 की जो रिफॉर्म्स हुए थे उनमें ये जो है अमेंडमेंट्स चाहते थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि भी एक कमीशन जो है वो बिठाई जाएगी जो कि रिफॉर्म्स जो होंगे वो उसके बारे में देखेगी। फिर उससे साइमन कमीशन जो है वो आती है रिफॉर्म्स को देखने के लिए, लेकिन जब वो घूमते हैं और लोग उन्हें बोलते हैं गो साइमन गो, जो है इनका बॉयकॉट होता है लाल लाजपत राय वगैरह। तो लाल लाजपत राय जब इनका तो उसी में टाइम जो है इनके लग भी जाती है और लाल लाजपत राय की जो है वो डेथ हो जाती है उसके थोड़े दिन बाद ही। तो फिर जो है टेररिस्ट मूवमेंट्स भी जो हैं वो भी राइज़ करती हैं, जैसे कि बब्बर अकाली मूवमेंट हो गया और नौजवान भारत सभा हो गई। तो ये मूवमेंट्स जो हैं वो राइज़ होती हैं। पहले जो है करतार सिंह सराभा जो है भगत सिंह के अपना मतलब आइडल मानते हैं, आज उनका बर्थडे भी है। तो उन्होंने वो करतार सिंह सराभा और जो है वो गदर मूवमेंट के टाइम थे 1913-14 के टाइम में। अब जो मूवमेंट स्टार्ट होती है वो होती है बब्बर अकाली मूवमेंट जो है वो संत सिंह किशन सिंह ये जो हैं वो उनके प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं। और 1926 में नौजवान भारत सभा होती है जिसमें कि भगत सिंह, छबील दास, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा ये सब जो हैं वो लीडर होते हैं। और हिंदुस्तान करके सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन वो भी इस्टेब्लिश होती है, वो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह उसके लीडर होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और भी मतलब कई होते हैं इनके साथ, जैसे कि उन्होंने वो कहा था ना सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, वो तो था नेम, तो वो भी जो है वो इनके लीडर है। फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और नेहरू रिपोर्ट जो है वो आती है। नेहरू रिपोर्ट वो यही होती है कि 28 पॉइंट्स की रिपोर्ट, मतलब मेन पॉइंट्स उसके ये होते हैं कि भाई एक तो इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो, देयर शुड बी ए गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर एंड 6 मिनिस्टर एट द सेंटर। ठीक है, तो मतलब कैसी फॉर्म हो कैसी नहीं हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, वो बात करती है ये रिपोर्ट। फिर मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 पॉइंट रिपोर्ट बताता है, जब ये नेहरू जी अपनी 28 पॉइंट्स रिपोर्ट बताते हैं। फिर जो है गांधी इरविन की मीटिंग होती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। पहले सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होएगा, फिर गांधी इरविन की जो है मीटिंग होएगी। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो होता है 12 मार्च 1930 फ्रॉम गांधी जी दांडी मार्च टू 5 मार्च 1931 गांधी इरविन फर्स्ट मीट जब होती है उनकी। फिर सेकंड फेज़ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो होता है 4 जनवरी 1932 टू 8 मई 1933 तक। फिर थर्ड फेज़ 1 अगस्त 1933 टू 20 मई 1934। तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। साल्ट लॉ जो है उसके ऊपर होती है ये, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। शुड बी वायलेटेड बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, तो कैसे सी वाटर से सॉल्ट फॉर्म करें वो सब जो है वो बताते हैं। फॉरेन क्लोथ्स को है वो बर्न करो और खादी जो है वो पहनना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बॉयकॉट करो मतलब फॉरेन क्लोथ्स का। स्टूडेंट शुड बॉयकॉट, स्टूडेंट्स को बॉयकॉट करना है, स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह। एफर्ट्स टू पॉपुलराइज द मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट को पॉपुलराइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूथ वगैरह भी आए और जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। फिर बीच में ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ले आते हैं 1930 टू 34 में, ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं जिसमें कि सेकंड वाली में जो है वो जाते हैं आपके
गांधी जी, बाकी फर्स्ट और थर्ड में जो है वो नहीं जाते हैं। और फर्स्ट और थर्ड में मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर वो जाते हैं, लेकिन जो है वो उसमें यही बात होती है, डिवीज़न की बात कर रहे होते हैं वो, और इंडियन सोसाइटी को भी जो है डिवाइड करने की सोच रहे होते हैं। इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कैसे, मतलब हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब इंडियन सोसाइटी में भी अपर कास्ट लोअर कास्ट वो वाला एंगल ले आते हैं वो। तो इसलिए लोअर कास्ट में से अब BR अम्बेडकर साहब जो हैं वो उठ के आते हैं, और BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भाई हाँ ये बात सही है, लोअर कास्ट को इतना जो है वो राइट नहीं मिल रहे, तो उन्हें भी राइट मिलने चाहिए, उन्हें भी अपर फ्रंट पे आना चाहिए, उन्हें भी पॉलिटिक्स में या फिर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उन्हें भी वही इक्वल राइट्स मिले उन्हें, जो कि कहा जाता है कि भाई आप नहीं पढ़ सकते, आप लोअर कास्ट के हैं, तो उसके ऊपर जो है वो रेज करते हैं वॉइस की भी, उन्हें भी हर चीज़ का हक है, वो भी एक क्या बोलते हैं इंसान है। और तो ये सब जो है वो बात होती है। तो गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो इस चीज़ को देख के कि भाई डिवीज़न के हो रही है कि मुस्लिम्स अलग, ये लोअर कास्ट पीपल अलग, तो उसको देख के गांधी जी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते, और वो आ जाते हैं पूना पैक्ट से, जो कि 1932 में होता है ऑर्गेनाइज 20 सितंबर। तो गांधी जी जो है फिर जो है जैसे कि मैंने बताया कि भी कम्युनल पॉलिटिक्स का जो है उन्होंने भी जो है वो दिया होता है पूना पैक्ट में, और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ब्रिटिशर्स ने। उससे क्या होता है कि सब जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, हिंदूज जो अपर कास्ट के होते हैं वो अलग, मुस्लिम्स अलग, जो लोअर कास्ट हिंदूज़ होते हैं वो अलग, और उधर अगर बात करें तो सिख्स जो हैं वो अपना अलग नेशन जो है वो डिमांड करते हैं, और वही चल रही है वो जो खालिस्तानी मूवमेंट जो अब चल रही है, और अमृतपाल सिंह जो भी पकड़ा गया, वो सब जो है वो सारी मूवमेंट भी तब से ही जो है वो जनरेट हुई कि मुस्लिम्स ने डिमांड की पाकिस्तान की, सिख्स ने डिमांड की खालिस्तान की, तो ऐसे करके जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होना अब जो है कम्युनल वो पॉलिटिक्स वो शुरू हो चुकी होती है इस मूवमेंट इस टाइम पीरियड में 1933-1934 के आसपास। तो यही है इनका वहाबी मूवमेंट जो है वो आती है इस बीच की। टू रिवाइव द ग्लोरीज ऑफ हिंदुइज्म, ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज वर एस्टेब्लिश्ड। ऑन द अदर हैंड, टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस अमंग द मुस्लिम्स of Arabia, the Wahhabi movement was started in 18th century. To maintain the sacredness of Islam, said Sayyid Ahmad Khan started Wahhabi movement. ठीक है, तो वो इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट अडॉप्टेड द फॉर्म ऑफ ए जिहाद अगेंस्ट द हिंदूज। ठीक है, तो ये गलत है। दैट मूवमेंट अराउज रिलीजियस एंड कम्युनल फीलिंग्स अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये बात जो है ठीक है, आप अपने रिलीजन को प्रमोट करो, बढ़ाओ, स्प्रेड करो, लेकिन ये थोड़ी है कि भी आप जिहाद करो और दूसरे रिलीजन को जो है वो समझो ही ना कि वो रिलीजन है। सेपरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये जो है वो सारे रीजंस रहे कम्युनल पॉलिटिक्स को राइज होने के। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स जो है और वो स्टार्ट होती है, और हिंदू महासभा जो है वो राइज़ होती है। और पाकिस्तान की जो डिमांड है वो 23 मार्च 1940 को पहली बार रहमत अली नाम का एक शख्स था, उसने जो है पाकिस्तान की डिमांड का जो है आइडिया जो है वो दिया था। और मोहम्मद इकबाल उसने जो है ये आइडिया जो है वो पोएट था, तो उन्होंने जो है थे, तो उनके दिमाग से आया ये, मतलब उनके दिमाग से भी आया। तो लेकिन उस टाइप के पाकिस्तान की वो डिमांड नहीं कर रहे थे वो जो लीडर्स थे जो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो रहमत अली ने जो दिया उसकी जो है सब ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान करके ये पंजाब फिर सिंध ऐसे करके जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है 1942 में, कि भाई जब वो देखते हैं कि भाई
सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया और उसमें हम नहीं जाना चाहते थे लेकिन हमें फालतू में भेजा गया। हालांकि इसलिए भी गया कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर हाँ बोल दी थी लास्ट में, पहले वो मान नहीं रहे थे पहले तो। फिर जो है वो होता है और क्विट इंडिया मूवमेंट होती है कि भाई भारत छोड़ो अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो, वो वाला कि आपने कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम, लेकिन तब भी नहीं, तो अब तो आपको मतलब तो वो स्टार्ट होती है। फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन अपना कहता है कि भाई आफ्टर द वॉर इंडियन यूनियन वुड बी फॉर्म्ड विच वुड कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड नेटिव स्टेट्स। अब भी मतलब इंडिया को पूरी तरह ये लोग फ्री नहीं करना चाहते। इंडिया वुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमिनियन, ठीक है। आफ्टर द वॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडियंस ही बनाई कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आप ट्राई तो करो बनाने की, वो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि आप बना भी पाते हो या नहीं, क्योंकि आप में डिवीजन्स ही इतनी है और उन्होंने कराई इतनी दी कि पूछो ही मत। मुस्लिम्स अलग, हिंदूज़ अलग, सिख्स अलग, अपर कास्ट हिंदूज़ अलग, लोअर कास्ट हिंदूज़ अलग। तो डिसकंटेंटमेंट था मासेस में। फिर जो है इसी बीच जो है सुभाष चंद्र बोस साहब का जो है वो राइज होता है और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो फॉर्म होती है, आज़ाद हिंद फौज। और वो सोशलिस्ट विचारधारा के आदमी थे, जवाहरलाल नेहरू और वो दोनों ही स्टार्टिंग में कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन जब उन्होंने लगा 1988 में वो प्रेसिडेंट भी चुने गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन व्यू पॉइंट जो हैं गांधी जी के और सुभाष साहब के वो अलग अलग थे थोड़े, तो इसलिए जो है उन्हें हटा दिया गया। हरिपुरा सेशन में वो चुने गए और 1939 में त्रिपुरी सेशन जो हुआ उसमें वो जीत जाते हैं। पट्टाभाई सीताराम ऐसे ही कुछ, पल्लवी श्री रामल्लू, पट्टाभाई सीतारमैया ही थे जो उनके अगेंस्ट जो है गांधी जी खड़ा करते हैं उन्हें, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो उन्हें डिफीट कर देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि भाई अब मैं रूल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है मेरे साथ, मतलब कोई खड़ा ही नहीं है, मैं अकेला फिर रूल करके क्या करूँगा। जीत तो मैं गया, उसमें तो कोई दुराई नहीं है। तो वो क्विट कर देते हैं और फिर जो है इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन वो करते हैं। इसी बीच वेवल प्लान आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें क्या जाता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट मेक एनी चेंजेस अगेंस्ट द विशेज ऑफ द मेन कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, द वॉइसरेस काउंसिल विल नॉट बी रिवाइव्ड, ठीक है। तो ये अब भी मानने को तैयार नहीं है। तो 1941 में जो है 19 जनवरी 1941 जो है सुभाष साहब जो हैं वो जर्मनी तक भी जाते हैं कि भाई जर्मनी में उस टाइम में जो है हिटलर, उनसे भी मिलते हैं कि भाई क्या किया जाए कि ब्रिटिशर्स को हराया जाए। जापान जाते हैं, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, और लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक फ़ौज बनाते हैं और उस फ़ौज में जो है सब धर्मों के लोग होते हैं। नवंबर 1945 में बात कही जाए अगर, तो जनरल शाहनवाज़ होते हैं, कर्नल ढिल्लो होते हैं, मेजर सहगल होते हैं, इनको जो है ट्रायल पे रखा गया था। मतलब इनके साथ मतलब जो है हर, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हर रिलीजन के होते हैं। और मतलब जो है दो वो भी बनाई थी कि भाई रानी झांसी रेजिमेंट, मतलब रेजिमेंट्स भी काफ़ी बनाई गई थी। और फिर जो है 1946 में जो है नेवल म्यूटिनी होती है। वो इसलिए ये जो है वो नहीं हो पाती सक्सेस, एक तो उनकी डेथ मिस्ट्री, मतलब 1945 के बाद जो है काशगंज वाला, उसके बाद ये जो है मिस्ट्री में चले जाते हैं कि भाई उनके बारे में पता नहीं लगता कि कुछ तो कहते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री भी जब 1965 में शास्त्री साहब ताशकंद गए थे तब वहाँ पे भी फ़ोटो में एक में देखे गए हैं वो, और यही खुशखबरी ला रहे थे कि भाई बोस साहब जिंदा हैं, पर उनको भी मार दिया गया ऐसा कहा जाता है। अब ये मारा गया नहीं मारा गया, स्टिल मिस्ट्री कि भाई अपने आप हो गए उनकी, मतलब जो एरोप्लेन क्रैश हुआ वो अपने आप हो गया, तो वो मिस्ट्री है। और सुभाष साहब जो है 1945 के बाद नहीं दिखते हैं।
और सिंगापुर में जो है वो सुभाष साहब ने रखी होती है ये कि भाई आज़ाद हिंद सरकार इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होएगी। और रास बिहारी घोष भी इनसे मिलते हैं। जनरल मोहन सिंह प्लेड एन रोल इन फॉर्मिंग हिज आर्मी। In 1943 सुभाष चंद्र बोस रीच जापान एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो है 1943 में ये पूरा कंट्रोल ले लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का जापान में। और इंटरिम गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म करते हैं? सिंगापुर में, कि भाई ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी। नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे 1946 में होती है कि भाई नेवल में जो होते हैं एडमिरल्स वगैरह वो रिवोल्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर इलेक्शंस ऑफ 1946 होते हैं, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह। कांग्रेस को 57 सीट्स मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 30, इंडिपेंडेंट्स को 5, अकाली 6 को 2, यूरोपियंस को 8 और टोटल ऐसे मिला के 102 होती हैं। फिर ऐसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की बात करें रहे तो असम में कांग्रेस जीतती है। बंगाल में जो है कांग्रेस गॉट 86 एंड मुस्लिम लीग गॉट 113। तो इसमें जो है बंगाल में मुस्लिम लीग जो है वो जीतती है। बिहार में 152 सीट्स होती हैं और कांग्रेस जो है वो 98 सीट से मतलब जीतती है, तो मेजॉरिटी मतलब जो है कांग्रेस की होती है। बॉम्बे में भी मेजॉरिटी कांग्रेस की होती है, 125 सीट्स आउट ऑफ 177 सीट्स, 175 टोटल सीट्स में वो जीतती है। फिर सीपी एंड बरार में जो है वो उसमें भी कांग्रेस का ही जो है मेजॉरिटी रहती है। और पंजाब का जो एरिया है उसमें और बंगाल का जो एरिया है उसमें मुस्लिम लीग की जो है मेजॉरिटी रहती है। पंजाब की बात की जाए तो 175 सीट्स में से कांग्रेस 51 जीतती है और मुस्लिम लीग जो है वो 73 जीतती है। तो सिंध में भी जो है मुस्लिम लीग मेजॉरिटी पाती है, वो 27 सीट्स जीतती है और कांग्रेस जो है वो 18 जीतती है। यूपी में जो है वो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, 154 सीट्स जीतती है कांग्रेस, मुस्लिम लीग 54, टोटल होती हैं 228 सीट्स। तो फिर जो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ द मिशन होती है और वेवल प्लान वगैरह के बाद ये प्लान आता है। और ये इट डिस्क्राइब द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज impracticable and recommend the formation of Indian Union by annexing provinces and native states. Provinces of a division can form their own executive and legislative assembly. तो मतलब ये बताते हैं कि भाई तुम अभी भी डिवाइड मत हो और ऐसे ऐसे जो है फॉर्म कर लो। ऐसे सजेशंस जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का देता है। लेकिन लीग मुस्लिम लीग जो है